तो बच्चों जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है डिस्टेंस मेजर्ड इन टोपोशीट। और हम डिस्टेंस दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड पहले देखते हैं, फिर इनडायरेक्ट मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड के केस में चलते हैं। तो बच्चों ये है डायरेक्ट मेथड कि आपको दो कोई भी प्लेसेस दे दी जाएंगी और उन दोनों के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस आपको निकालना है बाय स्केल। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई एक सिटी है, लेट सपोज ए है, यहाँ पे बी सिटी है कोई और प्लेस है, ए बी प्लेस है, और मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले मैं ये स्केल लूँगा और यहाँ से डायरेक्ट इसका मेजरमेंट करूँगा। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से अगर मैं इसको मेजर करता हूँ तो ये एग्जैक्टली कितना सेंटीमीटर आ रहा है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यह आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर आ रहा है। और आपको पता है कि टोपो शीट में 2 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर के बराबर होता है ना। तो एक्चुअल जो डिस्टेंस होगी इसकी ऑन ग्राउंड वो कितने होने वाली है, ये 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर से मैं 2 को डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना होने वाला है, 5 किलोमीटर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होने वाली है ना। तो देखिए ये पूरा कितना था, 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है और यहाँ पे पूरा 10 सेंटीमीटर है। तो एक्चुअल जो डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड है वो कितनी आ गई इसकी, 5 किलोमीटर है ना। अगर मैं सपोज करूँ कि यहाँ पे ये जो एक्चुअल, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो एक्चुअल डिस्टेंस थी, ये लेट सपोज आप करो 11 सेंटीमीटर थी। तो इस 11 सेंटीमीटर पे लेट सपोज अगर ये 11 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी इसकी, एक्चुअल डिस्टेंस जो होने वाली है ऑन ग्राउंड वो कितनी होगी बच्चों, वो होगी 11/2 कर दो तो ये होगा 2 5 जा, पॉइंट लगा 025 जा, तो 5.5 किलोमीटर इसकी एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगी अगर 11 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक होता। तो ये क्या है, हमारा डायरेक्ट मेथड का केस है। और कोई भी दो आपको प्लेसेस दे देंगे, बोलेंगे भाई डायरेक्ट निकालो, तो आप डायरेक्ट से आप स्केल से उसको नाप सकते हैं। तो इसका बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है ये कि डायरेक्ट मेथड निकालना। दूसरा मेथड होता है हमारा, दूसरे मेथड में चलते हैं। अच्छा, दूसरे मेथड से जाने से पहले इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं डायरेक्ट। एक जोलपुर और एक मालवा है ना। तो देखो इन दोनों के अगर डायरेक्ट मैं निकालूं तो यहाँ से मैं मालवा पे रखता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। ये है हमारा मालवा और ये हमारा जोलपुर। देखो यहाँ पे मैंने रखा, डायरेक्ट रख दो। और यहाँ पे कहाँ आ रहा है, ये 6 सेंटीमीटर पे आ रहा है। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है ना। मालवा और जोलपुर की कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस इन दोनों के बीच का कितना होगा, 6 सेंटीमीटर अपॉन 2 कर दो तो कितना होगा, 3 किलोमीटर आ जाएगा इन दोनों के बीच की एक्चुअल डिस्टेंस। तो देखो कितना इजीली मैंने इन दोनों के बीच की क्या डायरेक्ट मेथड से इन दोनों की डिस्टेंस निकाल ली। तो देखो कितना इजी है ये डायरेक्ट मेथड, है ना। अब आते हैं हम इनडायरेक्ट मेथड पे। अब जो हमारा सेकंड केस है बच्चों वो है इनडायरेक्ट मेथड। तो चलो इनडायरेक्ट मेथड पे आते हैं। तो बच्चों ये ऐसा कुछ आपको इनडायरेक्ट मेथड में दिखेगा कि आपको क्या है, एक पाथ दिखेगा जो ए से बी को कनेक्ट कर रहा है। तो अब आप इस पे देखो, आप इसके स्केल पे तो आप इसको नाप नहीं सकते है ना। तो आप इस केस पे क्या लोगे, इनडायरेक्ट मेथड के केस में आप थ्रेड का यूज़ करते हैं हम, है ना। तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में थ्रेड मिलेगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो इसको कैसे नापते हैं, यहाँ पे मैंने थ्रेड रखा और यहाँ से ऐसे कर कर इसको रख दो और अब इसको नापो ऐसे कर कर, ठीक है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, देखो आप देख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे नापता हूँ, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको ऐसे ऐसे कर कर नापते रहो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, फिर यहाँ से इसको मैंने नापा, यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। फिर मैंने इसको ऐसे कर कर नापा यहाँ तक, ठीक है। फिर मैं इसको ऐसे कर कर करता हूँ ये, ठीक है, ये नाप दिया। फिर यहाँ से आप इसको पूरा यहाँ तक, ये तो देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो यहाँ, ये पूरा थ्रेड आ गया इसकी एक्चुअल डिस्टेंस। अब इस थ्रेड को मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, आप कभी भी ऐसा मत करना कि आप इस एक्चुअल, जब भी आप थ्रेड में लो, मैं पेन ढूंढ लेता हूँ, पेन मिल नहीं रहा मुझको एक्चुअल में। तो चलो कोई नहीं, आप ऐसा करो, जब भी जहाँ भी एंड पॉइंट है ना वहाँ पे आप पकड़ो और उसको ना मार्क कर देना थोड़ा उस, क्योंकि आपको वाइट थ्रेड मिलेगा यहाँ पे। तो ये वाइट पेज है इसलिए मेरे को ये वाला ऐसा कलरफुल थ्रेड लेना पड़ा। तो यहाँ पे आप ना
एक मार्क कर देना अपने पेन से, ताकि आपको पता चले ना, फिर कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो देखो ये मार्क यहाँ पर है। अब मेरे को कुछ नहीं करना, मुझे स्केल लेनी है और स्केल में इसको मेजर करना है ना। तो मैं यहाँ से इसको स्केल में मेजर करता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको मेजर किया तो ये देखिए एग्जैक्टली कितना आ रहा है, 20 सेंटीमीटर तक आ रहा है यहाँ से। तो ठीक है, तो ये आ रहा है 20 सेंटीमीटर। तो देखिए हो जाएगा 20 सेंटीमीटर आ गया यहाँ से यहाँ तक की बात। अब मुझे अगर एक्चुअल एक्चुअल डिस्टेंस निकालनी है ऑफ ग्राउंड, तो ये कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर/2 अगर मैं कर दूंगा तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा मेरे पे 10 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो कि मुझे मिली, राइट। तो ये हमारा कौन सा मेथड होता है बच्चों, ये होता है इनडायरेक्ट मेथड। और इसके लिए आपको एग्जामिनेशन में थ्रेड प्रोवाइड कराएंगे, वो वाइट थ्रेड होता है ना जो कॉपी बांधने के लिए होता है, वैसी थ्रेड प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी मेथड है ये भी, है ना, इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड के लिए एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि भाई ए से बी में जो रास्ते हैं ना उसी पे जाना है ना, ऐसे नहीं कि कहीं से भी ले लो। ए और बी को जो कनेक्ट कर रहा है ना रास्ता, उसी पे थ्रेड लगाना है आपको, है ना। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी आप थ्रेड लगा दो। ए से बी में कोई भी सिटी है, उन दोनों के बीच में जो कनेक्टेड जो रोड है उसी पे आपको थ्रेड लगा के करना है। तो ये हमारा क्या था बच्चों, ये था हमारा इनडायरेक्ट मेथड जो कि बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं।